कैसे शोभायमान है। एक एक हार को अपन देखिए, कंठ से लेके हाथ छाती और के ऊपर कैसे सुंदर सुंदर हार दिखाई देते हैं। कंठ लड़ी रहेगी है सोने के, गले से लगे हुए, उसके नीचे आइए तो सुंदर आपको मोतियों के हार वहाँ पर दिखाएंगे। और नीचे आइए तो यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर पन्ना का है, मानिक का है, पुखराज का है, नीलवी का है, लासनिया का है। और नीचे आइए तो चंपा कली का हार है, नौसरी का हार है, चीड़ का हार है। ऐसे सुंदर हार वहाँ पर बड़े बड़े दिखाई देते हैं। इंद्रावती कहती है तो बड़े बड़े हारों का वर्णन किया, छोटी छोटी और बहुत से हार यहाँ इंद्रावती धारण किए हैं। हारों की शोभा, वहाँ के भूषण उनकी शोभा अद्वितीय हैं, कह नहीं सकते। अनंत वहाँ ऐसे श्रृंगार धारण किए हैं, उनको याद करना है, अपनी शोभा को याद करना है। क्यों कहूँ के तेरा के कहूँ के ते रंग। इंद्रावती कहते कितने प्रकार के हार हैं, कितने उसमें हीरे पन्ने पुखराज और भी कई तरह के नंग लगे हुए हैं। नंगों में जो कई रंग निकल रहे हैं, उनकी शोभा, उनकी तरंगें, उनकी ज्योति जो परम धाम में फैली हुई है, उसकी शोभा को निहारिए। ऐसे मूल मिलावे को देखिए, जहाँ 12,000 हम ब्रह्म सृष्टि राज्य के चरणों में ध्यान करते हुए स्वप्न रूपी संसार को देख रहे हैं। एक एक नंग में अनेक रंग, एक एक रंग में अनेक रंग हैं। कहती चाहे मानिक हो, चाहे पुखराज हो, चाहे हीरा हो, चाहे लासनिया हो, चाहे नीलवी हो, चाहे गोमादिक हो। कहते एक एक रंग के अंदर अनेक रंग दिखाई देते हैं। अगर हीरा है तो उसमें भी लाल पीले नीले हरे रंग दिखाई देते हैं। अगर नीलवी का है तो उसके अंदर भी अनेक रंग दिखाई देते हैं। अगर मानिक का लाल दिखाई देता है, उसमें भी कई तरह के रंग हैं। रंगों में कई तरंगे ऐसी शोभा लिए हैं, ऐसी शोभा, ऐसी सुंदरता, ऐसे भूषण जो पहने हुए हैं, ऐसा में श्रृंगार सुंदर साज किए हुए बैठे हैं। इन शोभा को निहारना है, अपने स्वरूप को देखना है। तीन रंग रंग कई तरंग, तीन रंग रंग कई तरंग, उन रंगों में भी कई रंग हैं, रंगों में कई तरंगे हैं। ऐसी शोभा पूरे मूल मिलावे के अंदर, खिलवत खाने के अंदर, अरस अजीम के अंदर, रंग महल के अंदर, चारों तरफ हम शोभा लुगे गोल हवेली में बैठे हैं। इसको याद करिए, ऐसे हारों को देखिए, ऐसी शोभा को निहारिए। नीलवट श्रवण नासिका, नीलवट चरण श्रवण नासिका, इनको देखना है। नीलवट कहते हैं इनको कपाल के ऊपर जो भूषण आए हैं, जो श्रृंगार धारण किए, तो वहाँ की शोभा को देखो। नासिका को देखो। श्रवण मतलब कहते हैं कानों की शोभा को देखिए, उसमें कौन सा श्रृंगार धारण किए हैं, कौन से भूषण पहने हैं। तो अनेक प्रकार के भूषण हैं। तो जहाँ जैसी शोभा होती है, इंद्रावती ने उस तरह से श्रृंगार का वर्णन किया। तो कभी कहते हैं कानों में यहाँ पांडली पहन लेते हैं, तो कहीं वहाँ झाला जिसको अपन बाला कहते हैं, बाला पहन लेते हैं, कहीं झुमकी पहन लेती है इंद्रावती। तो कहती हैं अनेक प्रकार के ऐसे सुंदर भूषण कानों के अंदर दिखाई देते हैं। तो कभी झाले की शोभा है, तो कहीं पांडली की शोभा है, कि कहीं झुमकियों की शोभा यहाँ पर दिखाई देती है। ऐसी शोभापन को देखना है। ऐसे नासिका के अंदर कहीं मुरली की शोभा, जिसको बुलाक करके कहा है, उसकी शोभा दिखाई देती है। कहीं बेसर पहने हुए, बेसर में सुंदर मोती लगे हैं, मानिक लगे हैं, पुखराज लगे, ऐसी बेसर शोभायमान दिखाई देती है। ऐसे नासिका में जो अनेक प्रकार के भूषण हैं नासिका में पहनने वाले, तो ऐसी सुंदर उसका वर्णन इंद्रावती कहती हैं। कहती हैं अधरों के ऊपर जो सुंदर बेसर है, बुल्लाक है, जो मोती लटक रहे, उनकी शोभा को देखिए। अधोर हैं कैसे सुंदर, यहाँ कमल के पाखुड़ी के समान दिखाई देते हैं। सुंदर दंत बलि को देखिए, उन दांतों की शोभा को देखिए, जो कहते हैं मोती से भी उज्जवल श्वेत दिखाई देते हैं। ऐसे यहाँ कपार के ऊपर, माथे के ऊपर सुंदर यहाँ बेंदा लगा हुआ है। यहाँ एक पानी के आकार का है, तो कहीं गोल है, उसके अंदर भी हीरे पन्ना पुखराज मोती, छोटी छोटी बारीक बारीक अनेक तरह की नक्काशी के अंदर सुंदर ऐसे सेते, मतलब माथे के ऊपर गोल सुंदर दिखाई देता है। उसके चारों तरफ सुंदर उसमें कांगरी की डिजाइन आई हुई है। डिजाइनों में सुंदर छोटे छोटे मोतियों की जो झालर पुरे होकर बनाए हुए हैं, ऐसी सुंदर माथे ऊपर दिखाई देती है। सुंदर वहाँ पटली लगी है, जिसको दामनी करके कहा गया है। ऐसी सुंदर यहाँ पर पटली लगी हुई है, उसमें भी यहाँ पर चार चार हारें उसमें दिखाई देती हैं। तो कहीं हीरे की हार दिखाई देती है, कहीं पन्ने दिखाई देते हैं, कहीं पुखराज हैं, कहीं नीलवी। ऐसे सुंदर उसके अंदर जो पाटली वहाँ पर पहने हुए हैं,
जो माथे के ऊपर आई है, जो बालों के अंदर बहुत शोभायमान है, उनके बीच में जो सुंदर लाल मांग भरी हुई दिखाई देती है, उस मांग के अंदर जो सुंदर ऊपर देखे तो वहाँ लाकड़ी शोभायमान है, जिसके अंदर सुंदर लाल माने की वहाँ भरा हुआ है। उसमें भी अनेक प्रकार के हीरे मोती पन्ना जड़े हुए हैं। ऊपर और जाइए तो ऐसे सुंदर वहाँ पर सुंदर चोटी की शोभा इंद्रावती कहती है, ऐसी शोभायमान है जो पीठ के ऊपर शोभायमान दिखाई देती है। ऊपर सुंदर घूंघट आधा लगा हुआ है, ऐसी शोभा इंद्रावती, ऐसी सुंदर साथ हमने धारण की हुई है। ऐसी शोभा को देखना है। जैसा श्रृंगार श्यामा जी का वैसा हम रूहों का है। इसलिए इंद्रावती चाहे हमारा वर्णन करे, चाहे सुंदर साथ का वर्णन करे, तो वो श्यामा जी का ही समझना है। अगर श्यामा जी का श्रृंगार है तो अपन को सुंदर साथ का श्रृंगार समझना है। क्योंकि आपको बार बार इसलिए याद दिला रहे हैं कि तुम्हारी पारातम जागृत हो जाए, अपना स्वरूप तुम्हें दिखने लगे, तुम्हें श्यामा जी का स्वरूप दिखने लगे, राज जी के चरण दिखने लगे। राज जी का मुखारविंद याद आया, इसलिए वहाँ की मुखारविंद से लेके चरण तक की, चरण से लेके मुखारविंद के सिर तक की एक एक अंग प्रत्यंग का वर्णन करके बतला रही हूँ। इस तरह कहते हैं माथे के ऊपर देखिए, नासिका को देखिए, सरमनों को देखिए, और सुंदर जो नैन है जिसमें सुंदर काजल लगा हुआ है, उसमें वो मृग नैनी के समान दिखाई देते हैं। ऐसे सुंदर टेढ़े बाँ के नैन हैं, उनको भी निहारिए। ऐसी मुखारविंद की शोभा को देखिए। सिरे कंठ उर कहीं हार, सिर उर कंठ हार है। सिर के ऊपर जो माथे पर पाटली आई है, माथे पर जो बेना आया हुआ है, उसके ऊपर जो आप लाकड़ी आई है, ऐसे सुंदर वहाँ पर शोभा का वर्णन किया। कहते उर के ऊपर जो हार आए हुए हैं, जो हारों का उन्होंने वर्णन किया, कहीं हीरे, माने, पुकार, नील भी 5 और सोने के भी हैं, जो चंपा कली का भी है, 9 सरी का हार है, चीड़ का हार है, ऐसे कंठ सड़ी गले से लगी हुई है। ऐसे सुंदर इंद्रावती कहती है अपने स्वरूप की पहचान करिए, कैसे सुंदर श्रृंगार धारण किया है। उसका जहाँ इंद्रावती की नज़र जाती है, इंद्रावती उसका वर्णन करती हैं, उसी को निहारती रहती हैं, और एक एक अंग, उसके अंग प्रत्यंग, उसमें जो भी लगे हुए मोती पन्ना हैं, उसको देखती हैं कैसे उसके अंदर नक्शकारी है, कैसी उसकी शोभा है, कैसा उसमें से तेज निकल रहा है, तो उसका वर्णन कर रही हैं। क्योंकि जब तक धामधनी का इश्क प्राप्त नहीं होगा, हम परम धाम के सुखों का वर्णन कर नहीं सकते। क्योंकि धामधनी के हुक्म से, उनकी मेहर के, उनके इश्क से और उनकी ही लज्जत से ये सब कुछ वर्णन इंद्रावती करती हैं। क्योंकि इंद्रावती के हृदय में है स्वयं धामधनी विराजमान हैं, और अपने मुख से और राज जी इंद्रावती के मुखारविंद से उस परम धाम का दर्शन करा रही हैं। क्योंकि परम धाम का सुख धामधनी के सिवाय कोई देने वाला नहीं है। हाथ पाँव चरण भूषण, हाथ पाँव चरण भूषण, चाहे हाथ के भूषण देखिए, चाहे चरण पाँव मतलब चरण के भूषण देखिए। तो जो चरणों में आए हैं उसके अंदर लगी है झांझरी है, घुंघरी है, कावी है, कड़ला पहने हुए हैं, सुंदर वहाँ पर अनवट बिछुआ भी पहने हुए हैं उसमें अंगूठों के अंदर। ऐसे सुंदर जब हाथ की शोभा को देखें, हस्तकमल को देखें, तो सुंदर उसके अंदर पहुँची है, 9 घड़ी है, 9 रंग की चूड़ियाँ शोभायमान हैं। और ऊपर आकर देखें तो वहाँ पर जो वहाँ के ऊपर आते हैं अपन, तो वहाँ पर जो चोली है, चोली के नीचे सुंदर किनारे में बाजूबंद बंधे हुए हैं। बाजूबंद में भी सुंदर वहाँ पर हीरे, मोती, पुखराज, अनेक प्रकार मोतियों का जड़ाव है। ऐसे सुंदर बाजूबंद दिखाई देते हैं। जो कहते हैं हाथों की शोभा को देखिए, चाहे चरणों की शोभा को देखिए। इंद्रावती कहती उनको याद करना उनका है। सुंदर कैसे वहाँ पर जो बीटी जिसको अंगूठी कहे, कैसे सब 10 उंगलियों में पहने हुए हैं, कैसे सुंदर आरती है, अनेक प्रकार की जो शीशे लगी हुई अंगूठी है वो अंगूठी में धारण किए हुए हैं। ऐसी सुंदर शोभा वहाँ पर है। ऐसे सुंदर स्वरूप को अपन को देखना है। जैसे जैसे श्यामा जी का श्रृंगार देखोगे, अपना श्रृंगार देखोगे, तो परम धाम का सुख तुम्हें प्राप्त होगा। क्योंकि संसार में सुख तभी आएंगे जब हम परम धाम की लीलाओं को स्मरण करेंगे, उन बातों को याद करेंगे। इसलिए इंद्रावती ने सागर हो, चाहे श्रृंगार हो, चाहे राज का वर्णन में, हर एक जगह परम धाम की जो भूषण है, वहाँ के श्रृंगार, वहाँ की जो शोभा का वर्णन किया। इसलिए तुम्हें याद दिला रही कि संसार में तुम्हें परम धाम के सुख मिल जाएं। जैसे ही परम धाम के सुख तुम्हें आएंगे, संसार के झूठे सुख तुम्हें याद खत्म हो जाएंगे। यहाँ की जो झूठी लज्जत है वो खत्म हो जाएगी। जो हम संसार से प्यार करते हैं वो मिट जाएगा और परम धाम से प्यार करने लगेंगे। राज्य से अपना इश्क पैदा हो जाएगा और राज्य से हम वो स्नेह आ जाएगा।
जब राज्य से स्नेह होगा, प्यार होगा, तो निश्चित ही हमारी पारात्म जागृत हो जाएगी और इसी संसार में बैठे बैठे परम धाम के सुख हमें मिलने लगेंगे। अति अलखे श्रृंगार, अति अनेके श्रृंगार, इंद्रावती कहती अनेक प्रकार के अलेखे, अनेक प्रकार के और भी अनेक प्रकार के जो श्रृंगार धारण किए हैं, करते हैं। नित्य नए नए नूतन नूतन श्रृंगार होते हैं। क्षण में वहाँ श्रृंगार बदलते हैं, क्षण में वहाँ शोभा बदलती रहती है। ये तो इंद्रावती ने जब खेल में आने से पहले जो अपन ने श्रृंगार धारण किया, जो इंद्रावती ने देखा और राज्य ने उनसे जो श्रृंगार दिखलाया, जो शोभा उनसे वर्णन करा रहे हैं, इंद्रावती कहती है मैं वैसा वैसा वर्णन करके आपको बतला रही हूँ। नहीं तो वहाँ तो एक क्षण में श्रृंगार बदल जाता है, एक क्षण में साड़ी का रंग बदलता है, एक क्षण में भूषण का रंग बदलता है। मैं कैसे वर्णन करूं? ये तो धामधनी हमसे कहलवा रहे, तो मैं कह रही हूँ। इसलिए कह रहा हूँ कि सुंदर साथ जी को ले आना है, सुंदर साथ को जागृत करना है। जो होवे अरस की, जो होवे अरवाहें अरस की, जो परम धाम की अरवाहें होगी, परम धाम के सुंदर साथ होंगे, परम धाम की ब्रह्म सृष्टि होगी, वो इस स्वरूप को देखेंगी, उस स्वरूप की लज्जत लेंगे, इसी स्वरूप में वो डूबे रहेंगी। क्योंकि उनकी बात वो जाने हैं, क्योंकि देने वाले धामधनी हैं और लेने वाले सिर्फ सुंदर साथ हैं। जो सुंदर साथ की बात करेगा तो कौन करेगा? एक आशिक है, एक मासूक है। तो आशिक ही अपने मासूक की बातें करता है, अपने मासूक के स्वरूप की पहचान कराता है। तो संसार में धामधनी इसलिए आए हैं कि अपनी मासूक को दिखाना है धाम के सुख, इसलिए धामधनी यहाँ पर आए हैं। आशिक बन के संसार में है कि हमें सुंदर साथ को जगाना है, क्योंकि अरस में धनी का नाम ही आशिक है। तो सच्चा आशिक वो है जो अपनी मासूक को सच्चा सुख प्रदान करे, इतना प्रेम करे, इतना प्रेम करे कि एक क्षण के लिए अलग ना हो। तो धामधनी है अपने रूहों को, सुंदर साथ को एक क्षण के लिए अलग नहीं करती। हमने चाहे वैसे ही राज्य को छोड़ रखा, उनसे अलग हो गए हों, जुदा हो गए हैं, लेकिन धामधनी हमसे अलग नहीं हुए ना, हमसे अलग हैं। वो परम धाम से लेके इस ब्रह्मांड में, तीनों ब्रह्मांड में हमारे साथ में रहे, हमारे साथ में इश्क करते रहे, प्रेम करते और शोभा श्रृंगार का वर्णन करे, हमें जागृत करते रहे। सोली जो कर सहूर, तो लीजिए कर सहूर, सहूर करना है, विचार करना है, चिंतन करना है, इस बात को सोचना है कि धामधनी हमें क्यों इतना ज्ञान देकर हमारी आत्मा को जागृत कर रहे हैं, क्यों हमें परम धाम के सुख देना चाहते हैं। क्योंकि हम ब्रह्म सृष्टि परम धाम से आई हैं, हम परम धाम में रहने वाले हैं। क्योंकि परम धाम का सुख सिर्फ परम ब्रह्म सृष्टि ही ले सकती है। क्योंकि वाणी में कहा है पहले सुख ब्रह्म सृष्टि को, पीछे होसी संसार। क्योंकि हम आए कुल इतने काम, ब्रह्म सृष्टि घर लेने धाम। इसके सिवा हमारा कोई काम नहीं है। ना हम जीव सृष्टि को लेने आए हैं, न ईश्वरी सृष्टि को लेने आए हैं, न दुनिया को अखंड करने आए हैं, न दुनिया में खेल दिखाने। हम तो तुम्हारे खातिर आए हैं, तुम्हारे खातिर खेल बनाया, तुम्हारे खातिर हम संसार में आए, तुम्हारे खातिर हमने इश्क पैदा किया और तुम्हारे खातिर इश्क की हम पहचान करा रहे हैं। जो भी कुछ हुआ है सब तुम्हारे खातिर हुआ है, तुम्हारी खातिर ही हमने इस संसार को बनाया है। इसलिए इंद्रावती बार बार कहते हैं कि धामधनी ने इतना इश्क, इतना प्रेम, इतनी शोभा दी है, ये हम ब्रह्म सृष्टियों के कारण दिए। इसलिए सहूर करना है, चिंतन करना है, वो समय आ गया है जागृत होने का। अब तुमने तीन तीन ब्रह्मांड देख लिए हैं, यूँ तैयारी कीजिए, अब आंगू करनी है दौड़, और इसक लेके संसार को फोड़कर अपन को निकलना है, चलना है। क्योंकि धामधनी अब तुम्हें पुकार रहे हैं, इस वाणी के माध्यम से तुम्हें जागृत कर रहे हैं। इतना इंद्रावती कहती हैं, सहूर करिए साथ जी, परम धाम की बातों को याद करिए। अंग रंग नंग सब जंग में, अंग रंग नंग सब जंग में, सब एक दूसरे से वहाँ कैसी शोभा लगे हैं, सब एक दूसरे को ठेलने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ के नंग हो, जंग हो, रंग हो, उसका प्रकाश, उसका तेज कैसा परम धाम में है, कैसा तुम्हारा नूर में तुम्हारा तन है, पर आत्मा तुम्हारी है, तुम्हारे श्रृंगार कैसे हैं, ऐसी शोभा को निहारिए। होए गया एक जहूर, हो गया एक जहू, एक तन, एक दिली, एक रस वहाँ परम धाम में दिखाई देता है। वहाँ कोई अलग नहीं है, सब एक समान, एक श्रृंगार से भरे हुए हैं। ऐसी शोभा लिए हुए तुम जैसे मूल मिलावे में बैठे हो। इसलिए उस बात को याद करिए। श्री मोहम्मद कहे बेटिया देख के, श्री महामती कहें बैठियाँ देख के, अपनी बैठक को देखिए।